गोलीबाज आईएएस देखा है? नहीं देखा है, हम दिखाते हैं। I can arrest you. It's a women's day, okay? आपने गालीबाज दरोगा देखा है, लेकिन गोलीबाज आईएएस नहीं देखा हो। आज हम आपको दिखाएंगे गोलीबाज आईएएस। इस चेहरे को पहचान लीजिए, यह है गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, यही है गोलीबाज आईएएस। अहंकारी, अपने रुतबे में चूर, और रुतबे का अहंकार इतना कि संस्कार तक भुला दिए गए कि एक आईएएस को कैसे बिहेव करना चाहिए, यह तक इनको याद नहीं। अंग्रेजी का बड़ा घमंड है इनको, इसलिए तो चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों के सामने हाथ दिखाकर, उंगली झाड़कर अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाउ कैन यू डू दिस। हमको भी नहीं आता इसलिए लिख के लाए हैं। कहते हैं हाउ कैन यू डू दिस, आई कैन अरेस्ट यू, यू आर डूइंग मजाक। ऐसा है ना डीसी रामनिवास यादव जी, यू आर डूइंग मजाक। आप मजाक कर रहे हैं इस राज्य के अंदर, बताते हैं कैसे। रामनिवास यादव 2015 बैच के आईएएस हैं। उससे पहले वो आईपीएस हुआ करते थे 2007 बैच के, उड़ीसा कैडर के, 2015 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस। ये जहां भी रहे हैं वहां विवाद में रहे हैं। इनको बहुत घमंड है अपने रुतबे का, बहुत इनको अपने रुतबे का अहंकार चढ़ा हुआ है। हम बताते हैं कैसे। रामनिवास यादव इससे पहले साहेबगंज में डीसी थे। पता है, ईडी ने छापा मारा इनके कार्यालय और इनके आवास में, तो क्या मिला? 9mm का लगभग 21 गो कारतूस मिला, और पैसा मिला लिफाफा में 7.22 लाख रुपया, जो घूस का पैसा था, ऐसा ईडी का कहना है, मेरा नहीं, ईडी का आरोप। ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सबको जिक्र था, ईडी के प्रेस रिलीज में था। इसलिए हमने कहा कि ये गोलीबाज आईएएस हैं, और वो लीगल कारतूस नहीं था। अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं साहब। ईडी ने इनको बुलाया था। साहेबगंज डीसी आ चुके हैं, ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए आज समन जारी किया था। सर क्या कुछ रामनिवास जी यहाँ पर रामनिवास यादव जो कि साहेबगंज जी रामनिवास यादव है, ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज साहेबगंज के डीसी है और इनसे पूछताछ के लिए आज ईडी दफ्तर बुलाया गया था, तलब किया गया था। पूछताछ के लिए समन जारी की गई थी। ईडी के पास गए भी, हालांकि एक समय में नहीं गए, फिर गए भी, और सब कुछ भुला गए, कुछ बोले ही नहीं। आप निकालिए ना 2024 जनवरी के महीने का, इंटरनेट पे लिखिएगा इनका नाम, इनके सारे कारनामे समझ में आएंगे। और वहां बैठकर ये शिष्टाचार सिखा रहे हैं किनको? महिलाओं को। कह रहे हैं कि वुमेन्स डे है, आप लोग मजाक कर रहे हैं। डीसी रामनिवास यादव जी, आपने झारखंड को मजाक बना दिया है। आप उनको कह रहे हैं कि आई कैन अरेस्ट यू। यस, यू कैन अरेस्ट उनको। हमको तो अंग्रेजी ना आता है। आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, पर आपकी गिरफ्तारी क्यों रुकी हुई? आपकी गिरफ्तारी क्यों रुकी हुई है, जरा बताएंगे कि नहीं बताएंगे? वर्दी का रुतबा, अच्छा आपका तो वर्दी नहीं होता है एसओएस का, मैंने कुर्सी का रुतबा इतना दिमाग में चढ़ा है कि पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इसी रामनिवास यादव डीसी पर 50,000 का जुर्माना ठोका था। क्यों? क्योंकि ये अपने अहंकार में किसी आदमी का खनन पट्टा अवैध तरीके से रद्द कर दिए थे बिना किसी कारण के। हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना ठोका इनके ऊपर। ये बता रहे हैं काम करने का तरीका। ये वही डीसी है, ईडी की रिपोर्ट में आया कि रामनिवास यादव जब तक साहेबगंज के डीसी रहे तब तक इन्होंने अपने सैलरी अकाउंट का पैसा नहीं निकाला। सैलरी जो सरकार तनख्वाह इनको देती है वो निकालवे नहीं किए साहब 2.5 साल। कैसे इनका घर चला? और जब ईडी ने इनको समन किया उसके बाद ही साहब सैलरी अकाउंट से पैसा निकालना शुरू किया। यू आर डूइंग मजाक। मजाक तो आप कर रहे हैं, गिरफ्तारी तो आपकी होनी चाहिए डीसी साहब। लेकिन अफसोस है कि जिसके शरीर पर, कपड़ों पर जितना दाग हो वो आदमी उतना बेदाग होने का नाटक करता। वही है गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, गोलीबाज आईएएस। एक कहानी इनका बताते हैं। हालांकि जिन लोगों ने हमें बताया है, जो लोग हमको बताए हैं, उनके कहने पर यह कहानी बता रहे हैं। ये चर्चा है, ये चर्चा का विषय है जिस पर जिक्र किया जा रहा है।
कोई इसका साक्ष्य एविडेंस नहीं है, इसको झुटला भी नहीं सकते हैं रामनिवास यादव। ये होता है ना गॉसिप है, जिस गॉसिप का हम यहां जिक्र कर रहे हैं। रामनिवास यादव देवघर में एसडीओ थे 2017 आसपास। इन्होंने एक रेट मारा एक दारू दुकान में। रेट मारने के बाद अपने पद का, रुतबे का अहंकार इनके दिमाग में चढ़ा। उस जगह पर एक लड़का कुर्सी पर बैठा था। वो लड़का इनको देखकर कुर्सी से उठा नहीं, तो इन्होंने उस लड़के को थप्पड़ मारा। वो लड़का फिर नहीं उठा, उसको फिर मारा और फाइनली उसे कहा कि तुम बहुत बड़का राजनीतिकार हो गए हो, तुमको पता नहीं चल रहा है कौन आया है यहाँ, किसके सामने खड़ा होना है। यह है रामनिवास यादव, डीसी साहब, वर्तमान में गिरिडीह में डीसी। महिलाओं से कैसे बात करनी है जिस आदमी को पता ही नहीं है, अपने से जूनियर कर्मचारियों से कैसे बात करनी इस आदमी को पता नहीं। वो शिष्टाचार और नैतिकता की बात करेंगे। भ्रष्टाचार के दलदल में यहां तक फंसा हुआ आदमी शिष्टाचार और नैतिकता की बात कर रहा है। ईडी के कार्यालय में परेड लगाने वाला आदमी, इसको बार बार ईडी ऑफिस बुलाया जाया जाता है, वो आदमी बता रहे हैं कि शिष्टाचार क्या होता है, तरीका क्या होता है। वो कह रहे हैं कि तरीका ठीक नहीं है। तो डीसी साहब रामनिवास यादव बताइएगा, ये तरीका ठीक है क्या? ये तरीका ठीक है क्या? 50,000 रुपया जुर्माना ठोका गया था आपके ऊपर, किस तरीके की वजह से? आपके यहां मिला कारतूस, वो तरीका ठीक था क्या? आपके यहां पैसा मिला, वो तरीका ठीक था क्या? कौन सा तरीका ठीक था? अगर ये तरीका ठीक नहीं था तो बताइएगा, नहीं बताइएगा। रामनिवास यादव महिलाओं पर अपना रौब दिखा सकते हैं, लेकिन जब ईडी कार्यालय गए थे ना पूछताछ के लिए, तो मौन बैठे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, आवाज नहीं निकल रहा था मुझसे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप मीडिया रिपोर्ट्स निकाल कर देख लीजिए कि रामनिवास यादव भुला गए सब, उनको कुछ यादें नहीं था, उनके मुंह से बकार नहीं फूट रहा था, लेकिन यहां शेर बने बैठे। याद रखिएगा आईएएस महोदय, गलत किया है आपने। अगर अभी भी आपके अंदर थोड़ा सा शिष्टाचार हो, अगर थोड़ा सा भी महिलाओं के प्रति सम्मान हो, तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि गलती हो गया, थोड़ा गुस्सा में थे इसलिए बोल गए, हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है, भ्रष्टाचार के दलदल में गर्दन तक फंसा हुआ आदमी क्या माफी मांगेगा और उससे किस बात की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। गालीबाज दरोगा के बाद पेश है गोलीबाज आईएएस। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं। जय हिंद।